उन्हीं से ही सब कुछ चला रहा है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि यदि लोग मर भी जा रहे हैं तो क्या हुआ, भजन तो करते ही नहीं है, तो वो किसी भी योनि में रहे। यही प्रहलाद जी ने भी कहा था, अनेकों योनियों में मैं अनेकों प्रकार के सुख भोगने की लालसा करता रहा, लेकिन जो निर्धेय है, आद्यम सुदुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि हम संसारी प्रवर्तना में लगे रहे, प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, उसका चक्र ना समझ पाए। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी प्रकृति के फेर में नहीं पड़ते। मेरे जन्म कर्म सब दिव्य हैं, तो जो मेरे चिंतन में लगे रहते हैं, प्रकृति के तीनों गुण सत्व, तमोगुण, रजोगुण उस व्यक्ति पर अपना प्रभाव नहीं डालते। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जिसने यह माया रची है उसी ने हमें बतलाया है कि जो मेरी प्रकृति है ये गुणमयी है। हमें हमेशा हमेशा के लिए रट लेना चाहिए कि प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। और भगवान ने प्रकृति का यह खेल संसार में रचाया है। जब यह जगत प्रकट होता है उसके पहले प्रकृति के तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, मिले जुले रहते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते, तीनों में समानता से रहते हैं। लेकिन राक्षस, देवता, मनुष्य अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्वभाव से, अपने पिछले जन्मों के कर्मों के वशीभूत होकर उस साम्य अवस्था से गुणों का चयन कर लेते हैं और इस संसार में जीते रहते हैं, मरते रहते हैं। यह संसार जो दुर्गा देवी के द्वारा रक्षित है, अजा के द्वारा रक्षित है, तो दुर्गा देवी अपना काम कर रही है, क्योंकि वो 2 रूप धारण करती हैं, स्वजन मोहिनी और बहिर्मुख मोहिनी। जो भगवान से बहिर्मुख है उनको इस संसार में अनेकों प्रकार के त्रास देती है, योनि पे योनिया, जन्म पे जन्म, जीता रहे मरता रहे, जीता रहे मरता रहे, देह से कर्म कर और कर्म से फिर देह प्राप्त कर। ऐसी भगवान की व्यवस्था है। उन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाएं गीता जी में बतलाई है। जहां जहां भगवान को अवसर मिला कि इस व्यक्ति को मुझे योग्यता प्रदान करनी है, वहां उन्होंने, चाहे अर्जुन हो अथवा श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में उद्धव जी हो, उन्होंने अपना स्वरूप बतलाया। लेकिन हम लोग प्रकृति के दास होने के कारण उनके स्वरूप को समझ नहीं पाते। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये श्लोक आज निष्कर्ष रूप से समापन की ओर जा रहे हैं। मैं अपने श्रोताओं के आग्रह का पालन करते हुए इस श्लोक पर कुछ बातें फिर से बतला रही हूँ। फिर से नहीं, कुछ और चीजों को बतलाकर इस श्लोक की पुष्टि कर रही हूँ। श्लोक था, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीराः सर्वामपि पां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम, वाणी का वेग। हम वाणी के वेग के विषय में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ये वाणी का वेग, हम जो बोलते हैं बिना सोचे समझे बोलते जा रहे हैं, लेकिन ये वाणी का वेग आता कहां से है? मन से। जब मन का वेग और वाणी का वेग, जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सबसे पहले क्या रुक जाता है? हमारी वाणी। वाणी किस में रुक जाती है? कहाँ जाकर रुकती है? वेदांत बतलाता है ये वाणी मन में जाकर रुक जाती है। मन में फिर एक और कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। वाणी हमारी क्या कहना चाहती है? मन की भावनाएं कहना चाहती है और वो मन में ही जाकर रुक जाती है। हम कभी कभी कहते वो व्यक्ति मर गया, कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया, तो ये वाणी उसकी कहाँ चली गई? मन में। और उसी मन को लेकर के उसका अगला जन्म हुआ। अगले जन्म में फिर से जो बातें अवरुद्ध हो गई थी या मनोवांक्षाएं, मन की जो इच्छाएं थी वो अधूरी रह गई थी, उसी को पूरा करने मनुष्य आता है। गुरुदेव कभी कभी कहते थे कि महाराज जी मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं आपका भजन करना चाहता था। तो महाराज जी कहते हैं कि तुमने जन्म जन्म से इतनी इच्छाएं पाल रखी थी, धीरे धीरे तो निकलेंगी, एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। फिर भी गुरुदेव कहते हैं श्री हरि नाम ऐसा चाबुक है जिसमें ये 6 वेग के घोड़े अच्छी तरह से शांत हो सकते हैं।
हरे कृष्ण मंत्र जो जप रहे हैं उसमें भी कमी हो रही है। अरे मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मंत्र का स्वभाव है उसमें जितने नाम हैं, जितने अक्षर हैं, उतने बोले जाने चाहिए। मंत्र में 32 अक्षर हैं, 16 नाम है। जैसे 16 नाम है तो हमें 16 माला करनी पड़ेगी। 16 माला करेंगी, वो भी किस प्रकार से? इस मन को भगवान के साथ संबंध जोड़कर। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन में जो साधक है उसको पहले अधिकारी बनना होगा। और ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है? प्रारंभिक अवस्था में इन 6 वेगों को हमें शांत करना पड़ता है। मंत्र जपते जपते जो हमारे शरीर की बनावट है, उसमें योग शास्त्र में भी बताया गया। योग में कहा गया है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का शांत हो जाना। चित्त में बहुत प्रकार की बातें उठती रहती है। अधिकांश लोग इस संसार के बाहरी आकर्षणों से, कभी कोई युवक लोग हैं, ये तो बहुत साधारण बात है कि स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति, इसके अतिरिक्त कोई नेता बनना चाहता है क्योंकि बहुत सारी तालियां मिल रही हैं, प्रतिष्ठा मिल रही है, पुष्प के हार मिल रहे हैं। कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, बड़ी जय जयकार चारों तरफ हो रही है। और कोई दिवा स्वप्न ड्रे ड्रीमिंग करता रहता है और इसमें अपने पूरे जीवन को खत्म कर देता है दिवा स्वप्न में। उसको यह सम्मान मिला, मुझे भी मिलना चाहिए। तो 3 प्रकार की जो चीजें हैं, 3 ऐशनाएं, इसमें मनुष्य अपने जीवन को, यदि साधारण भाषा में कहा जाए, बर्बाद तबाह कर देता है। पुत्र चलता रहे, मेरा वंश चलता रहे, मुझे बहुत प्रतिष्ठा मिलती रहे। लेकिन महाप्रभु जी ने तो कहा है प्रतिष्ठा क्यों चाहिए? अमानी ना मान दे ना, तुम सबको सम्मान दे दो। जब हम गोदास ना होकर गौरांग दास हो जाते हैं तो हमारा जीवन सही पथ पर चलता है। हम जाने ना जाने किसी को भी हम गोस्वामी कह देते हैं। अरे जो ऋषिकेश है, भगवान श्री कृष्ण समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। उन ऋषिकेश की सेवा में जो लगा हुआ है प्राणपन से, जान देकर, हमेशा अपने मन को जिसने उनके चरण कमलों की सेवा में नियुक्त कर रखा है, वही तो गोस्वामी है। बाकी सब तो गो इंद्रियों के दास हैं, वे गोस्वामी पदवाच्य नहीं है। जिसके हृदय में एक भी इच्छा है वो गोस्वामी नहीं है, क्योंकि गोस्वामी की पहली परिभाषा है अन्याभिलाषित शून्य, ज्ञान कर्मा जनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, नित्य प्रति कृष्ण का अनुशीलन। वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, नित्य वही श्रवण है, वही कीर्तन है, नित्य आत्मधर्म की बातें हैं, देहाध्यास दूर है, अनात्म धर्म दूर है, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। ऐसे ही लोग गोस्वामी कहलाते हैं। तो चित्त वृत्तियों का निरोध। तो चित्त में कितनी ही प्रकार की वृत्तियां हैं, कभी ईर्ष्या है, कभी द्वेष है, कभी क्रोध है, कभी काम है। काम भी मन का ही है। जिसका मन शांत है उसको क्या कामना और क्या काम, कुछ भी नहीं रह जाता। ये 6 वेग उसको कभी भी परेशान कर ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण नाम का चाबुक ऐसा है, वह जानता है ये शरीर के जो धर्म है ये मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़े दस्यु प्रहलाद जी ने बताया परिवार के लोग हैं। सुनने में अचंभा लगता है, लेकिन सच ये है कि परिवार के लोग में हमारा ऐसा मोह हो जाता है कि वो हमारा समय, एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर देते हैं। जो धन कमाया है वो भी उनको चाहिए। वो दस्यु है, सबसे बड़े दस्यु है, और उन्हीं को पालने के लिए हम इन 6 वेगों के अधीन हो जाते हैं। जिन परिवार के बच्चों के लिए हमने इतना कमाया, वो एक बच्चा हमारे साथ नहीं गया, इसके लिए धृतराष्ट्र प्रमाण है। कितने पाप उसने कर डाले, कितना मन उसका अपने बच्चों के मुंह में फंसा था, वो भगवान श्री कृष्ण की बातें भी नहीं सुन सका। तो जो व्यक्ति कृष्ण की बातें नहीं सुनते, जो व्यक्ति कृष्ण के भक्तों की बात नहीं सुनते, उनका कल्याण कभी भी संभव नहीं है। बल्कि तो इस जन्म में हम जो कुछ कर रहे हैं वो अगले जन्म की तैयारी है। ये जो शरीर बताया गया, इस शरीर में 7 प्रकार के चक्र हैं। इन चक्रों में तो जो देखिए, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको ये चक्र इत्यादि के चक्कर में पड़ना नहीं है, लेकिन एक जो प्रणाली बनाई गई है
उसमें तो 7 प्रकार के चक्र हैं। उसमें पहला चक्र है मूलाधार, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे ही होता है। उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के थोड़ा ऊपर होता है। उसके बाद मणिपुर चक्र होता है, वो और भी थोड़ा ऊपर होता है। और उसके बाद है अनाहत, अनाहत नाद, विशुद्ध चक्र, जो हमारे कंठ के पीछे होता है। अनाहत नाद हमारे हृदय के पीछे होता है। आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच में होता है। और उसके बाद यहाँ पर होता है सहस्त्रार चक्र। अब इन चक्रों की व्यवस्था में ऐसा है कि जब हम महामंत्र जपते हैं, संसार के वेगों से हमारा शांत, इसके लिए हमें ना तो हिमालय में जाने की जरूरत है, ना हमें योग प्राणायाम इत्यादि करने की जरूरत है। योग की प्रक्रिया में भी जो प्रत्याहार है, अपनी इंद्रियों को अपने में समेट लो, विषयों के पीछे मत भागो। ये विषय हमारा समय, धन, सब कुछ नष्ट कर देंगे। जो हमारा आत्मधर्म है उसमें बड़ी भारी विपत्ति डालेंगे। तो प्रत्याहार, लौटा लो अपनी इंद्रियां जहां भाग रही है, उनको लौटा लो। कहां लौटा लो? अपने मन में। और मन को कहां लगा दो? भगवान में। और भगवान में भी कहा, प्रारंभिक अवस्था में नाम जपना होगा। नाम जपते 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 4 प्रोसेस से मनुष्य जाता है। पहले नाम, और नाम कर इतना नाम करता है, इतना नाम करता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया जी के साथ, अपने परिकर के साथ मुस्कुराते रहते हैं। इस संसार का सबसे पहला जीव है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो चारों तरफ उनको कोई दिखाई नहीं दिया, तो आवाज आई, तप 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 करो, तप करो। जब 60,000 वर्षों तक तप किया, तब भगवान मुस्कुराए। इसलिए यदि कोई ये कहता है ना कि मुझे भगवान दिखाई दिए, तो सोचना चाहिए ब्रह्मा जी को 60,000 वर्ष लग गए, तो मेरा कौन सा तप था? हाँ, गुरु वैष्णवों की कृपा से संभव है। जो अपात्र है, जिसकी कोई योग्यता भी नहीं है, उसको गुरु वैष्णव यहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अपने बल से तो कभी भी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते आ गए और आते आते सामने आकर के बता दिया, अहमेवा समेवाग्रे नान्य जग सत परम। मैं ही एक अकेला था, ना शिव थे ना ब्रह्मा थे। मैं था, मेरा परिकर था। मेरा परिकर नित्य, नित्य वैकुंठ से ऊपर नित्य जगत है। नित्य जगत में जो रह रहे हैं उनको तो ये वेग सताएंगे ही नहीं। ये वेग नहीं है, इसलिए वो नित्य जगत में गए। नित्य जगत की सारी व्यवस्था भगवान संकर्षण के हाथ में है, इसलिए भगवान सच्चिदानंद कहे जाते हैं। सत मतलब संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति का अर्थ है धाम शक्ति। उस धाम शक्ति के अधिष्ठाता है भगवान संकर्षण। संकर्षण को साथ लेकर, और खुद कौन है? वो चित्त संवित शक्ति है, परम ज्ञान शक्ति है। और आह्लाद, आह्लादनी शक्ति की सार स्वरूपा राधा ठकुरानी, इन तीनों को मिला करके भगवान का स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। वो नित्य जगत में रहते हैं। तो हमारा जब नित्य जगत की अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध हो गया, तो बलराम भैया के साथ और राधा जी के साथ हमारा संबंध हो जाता है। इन दोनों को अलग करके, अर्थात नित्यानंद ठाकुर को अलग करके, या राधा कृष्ण के परम मूल्य स्वरूप भगवान श्री गौरांग की सेवा ना करके हम जब इस पथ पर जाते हैं, तो हमारी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक है समझना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो इस सृष्टि के देवता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कारणों के कारण है। नहीं भैया, हमें तो हमारे परिवार में कुल देवी की पूजा करती चली आ रही है। अरे कितने कुल हो गए हर जन्म में? कौन कौन से कुल की कौन कौन सी देवी की पूजा होगी? या फिर मैं तो हनुमान जी के अलावा किसी को मानता नहीं हूं, ये हो गया मन का दास। वहीं पर सूरदास जी क्या कहेंगे? मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त और कहीं सुख प्राप्त नहीं करता। मैं अनेक देवी देवताओं के पास उनका वैभव देखकर, उनकी सिद्धियां देखकर उड़ना चाहता है, लेकिन मेरा मन वहां से लौट आता है। क्या करूं?
जिस भ्रमर को कमल के रस का आस्वादन लग गया, उसको कली का कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य कौन से हृदय में प्रकट होगा, जिस हृदय में ये सारे की सारे वेग हट गए। मनवा लागे ना सखीरी, मेरो श्याम बिना मनवा लागे ना। फिर कृष्ण के बिना मन नहीं लगता। तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो कृष्ण की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। वो शब्द ब्रह्म है और वही धीरे धीरे पांचों रसों से युक्त रस ब्रह्म हो जाते हैं। उपस्थ वेग की बात है। उपस्थ वेग में हमने पुरुरवा उर्वशी की चर्चा भागवत में देखी है। जो जिसको भजेगा वो उसी को प्राप्त होगा। भागवत में साफ कह दिया है, जो यक्षों को भजेगा तो यक्ष लोक में जाएगा, जो गंधर्वों को भजेगा तो गंधर्व लोक में जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें किस लोक में जाना है। और ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। थोड़े से दिनों की सिद्धि के लिए या इंद्रिय तर्पण के लिए हम कितने बड़े आत्म सुख से वंचित रह जाते हैं। हमें इस बात पर विचार करना होगा। तो जो दुर्योधन का हमने देखा, दुर्योधन और द्रौपदी के चीरहरण में मन का वेग, क्रोध का वेग और जिह्वा का वेग तीनों देखे जाते हैं। ये हम लौकिक दृष्टि से बात कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की सख्य अवस्था को प्राप्त है। द्रौपदी या यज्ञ से प्रकट हुई है, वो साधारण नहीं है। लेकिन जब हम लौकिक उपदेश देते हैं तो हम देखते हैं कुंती भी क्या कह रही है, हमें विपत्ति पे विपत्ति मिले। तो एक ऐसा मन कुंती का भी देखा गया। द्रौपदी सारी सभा को देख रही है, भीष्म पितामह का बल कुछ काम नहीं आ रहा। क्या उनका मन नहीं था कि इसकी रक्षा की जाए? और उनका मन कुछ काम नहीं आया। यहाँ पर पति पांचों बैठे हैं, क्या उनका मन नहीं था कि पत्नी की रक्षा की जाए? लेकिन मन कुछ काम नहीं आया। काम आया तो क्या आया? कृष्ण की भक्ति। जब उसने कहा, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। बिना कारण के मेरी लाज जा रही है, नाथ आप आ जाओ। तो मन की शक्ति अपार है, परंतु कब है? जब भगवान श्री कृष्ण से संयुक्त है। तो वहां पर जो गौरांग महाप्रभु ने आदेश दिए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करो। मन को स्वच्छ बनाओ, मन को सुंदर बनाओ। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मन मंदिर को आलीशान बनाओ। कितना सुंदर मन बनाओ कि जो हम सब लोग अपने अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए क्लीं मंत्र की उपासना करते हैं, उसका बीज तो यहाँ पर आए। भक्ति लता का बीज तो हो गया, वपन हो गया, परंतु ऊपर नहीं उठ रहा। सभी दुखी है, सभी परेशान है। हम सबको ध्यान रखना चाहिए, हरि नाम का जो चाबुक है। एक और मन की बात सुन लीजिए। कठोपनिषद में आता है कि बाजसनेय संहिता में जब नचिकेता ने देखा कि उनके पिता बाजस ने एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं और उसमें बड़ा भारी दान दिया जा रहा है, तो नचिकेता ने पिताजी से पूछा कि आप दान में क्या देने वाले हैं? उन्होंने कहा, मैं बहुत सुंदर सुंदर गाय ब्राह्मणों को दूंगा। यज्ञ समाप्त हुआ और नचिकेता ने देखा कि मेरे पिताजी ने इस मन से जो संकल्प किया था, वो मन का संकल्प झूठा हो गया। आज वो जो सुंदर सुसज्जित सींगों में मड़ी हुई जो गाय हैं, उनको तो रख रहे हैं, और जो पुरानी गाय हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको दान में दे रहे हैं। बालक नचिकेता को ये अच्छा नहीं लगा। जाकर के पूछा, पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जवाब नहीं दिया। बालक पूछता है, पिताजी इधर उधर मुंह फेर करके अपना काम करते जाते हैं, उसकी बात का जवाब नहीं देते। अंत में बालक ने कहा, पिताजी मैं भी नवयुवक हूं, मैं छोटा बालक हूं, आप मुझे किसको दोगे? पिताजी झल्ला गए, क्रोध का वेग। उन्होंने कहा, जा, तेरे को मैंने यमराज को दिया।
नचिकेता सशरीर यमलोक पहुंच गए। यमराज वहां पर किसी काम से बाहर गए थे। 2 दिन नचिकेता भूखे प्यासे वहीं खड़े रहे कि मेरे पिताजी ने यमराज को दिया है तो मैं यमराज के दर्शन अवश्य ही करूंगा। यमराज परम महाभागवत है, भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। वहां पर उन्होंने घोषणा कर रखी है कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, हे यम दूतों, हे मेरे दूतों, उसको यहां पर मत लाना। लेकिन जो भगवान को भूलकर अनादिकाल से संसार में इन 6 वेगों के चक्कर में पड़कर शरीर धर्म को, इंद्रिय तर्पण की संतुष्टि के लिए लगा रहता है, वो यमलोक का ही दरवाजा खटखटाता है। वहां पर यमराज बैठे हुए हैं उनका हिसाब किताब करने के लिए। जब तीसरे दिन वो आए, नचिकेता को देखा तो उन्होंने देखा कि बालक सामने खड़ा है। अरे बेटा, क्षमा करना, मुझे 3 दिन लग गए। यमराज बड़े भारी परम भागवत हैं, लेकिन कृष्ण की दी हुई ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। नरक विभाग के अध्यक्ष हैं। वहां पर जो लोग कृष्ण बहिर्मुख हैं उन्हीं को ताड़ना दी जा रही है। चित्रगुप्त वहां पर बैठे हैं सबका हिसाब किताब करने के लिए। जब नचिकेता से कहा कि तुम पहला वर मांगो, पहले वर के रूप में उन्होंने नचिकेता को अपार सोना चांदी संपत्ति और दूसरे भी शरीर की सारी हिम्मत, घोड़ा हाथी सब कुछ दे दिया। तीसरा जब उन्होंने वर मांगा कि हे महाभाग, मुझे आत्मधर्म का उपदेश दीजिए, यमराज ने कहा ये तुमने क्या मांग लिया? आत्मधर्म इतना आसान नहीं है, इसलिए हम बार बार ऋणी है श्रीपाद रूप गोस्वामी के, श्रीपाद नारायण गोसाई महाराज के, श्रीपाद वामन गोसाई महाराज के बार बार ऋणी है। ये रास्ता बता दिया, ये ग्रंथ हमारे लिए दे गए। नहीं भाई, अपनी दुर्दशा मत करो, बड़ी दुर्गति हो जाएगी। गुरुदेव कहते थे मेरे बाद मेरे ग्रंथ, इन ग्रंथों को पढ़ो, इन 6 वेगों को शांत करो। इन 6 वेगों को कहां पे लगा देना है? सबको इकट्ठा करके, सबकी ममता ताक बटोरी, सबको इकट्ठा करके भगवान में लगा देना है। तो फिर यमराज ने उनको आत्मधर्म का उपदेश दिया। वहां पर बड़ा सुंदर रूपक बताया कि जो तुम्हारा शरीर की इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं, ये विषयों की तरफ भागती हैं और मन इनकी तरफ भागता है। बुद्धि क्या है? लगाम है, और बुद्धि रूपी लगाम से इन घोड़ों को पीछे खींचो, इनका प्रत्याहार करो। तो जो मन है वो चित्त वृत्ति है, इसका जो निरोध है वही दशम स्कंध है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का नाम है निरोध। इतने सारी अम्बरीश महाराज को कथाएं सुनाई गई, परीक्षित महाराज को कथाएं सुनाई गई 9वें स्कंध तक, जिसमें अम्बरीश महाराज की भी कथा थी। किस तरह से उन्होंने एकादशी व्रत किया और किस तरह से भगवान का सुदर्शन अम्बरीश की रक्षा कर रहा था। तो जो लोग भगवान का नाम जप रहे हैं तो भगवान के चारों ही आयुध शंख चक्र गदा पद्म उन भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। ये बातें आकाशीय बातें नहीं है कि खाली बोली जाती हैं, ये अनुभूति की बातें हैं, ये प्रेम की बातें हैं। उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो हमें दैहिक धर्म के चक्कर में पड़कर कि दिस इज माई ड्यूटी टू सर्व द कंट्री, दिस इज माई ड्यूटी टू सर्व माई पेरेंट्स, माई फैमिली, ये सब चलता रहता है। कैसे? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं इन जो मेरा अनंत चिंतन कर रहे हैं मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। तो जो हमने 7 चक्र बताए थे, मूलाधार चक्र से ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है और बीच में विशुद्ध चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, दोनों बाहों के बीच में। तो ये योग वाले हैं, उनसे कहा जाता है दोनों नासिक, शास्त्र में भी आया, भागवत शास्त्र में भी बता रहे, दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र है। जब ये सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य जो भी संकल्प करता है वो पूरा हो जाता है।
लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र को जप रहा है उसकी अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो एक से एक नाड़ियां हैं उसमें जो सर्व प्रधान सुषुम्ना नाड़ी है जिसका सारी की सारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं वो जागृत हो जाती है। जागृत होकर वो शरीर के पीछे से ऊपर के भाग में चली जाती है। तो मणिपुर चक्र हो, अनाहत नाद, हमारा जो हृदय है यहाँ पर अनाहत, तो अनाहत नाद का ये बड़ी ऊंची अवस्था है। मैं या कोई भी भक्त, भगवान श्री, अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी अजपा जप चल रहा है। इस अनाहत नाद से कुंडलनी जागृत हो जाती है, इड़ा पिंगला सारी नाड़ियों में चेतनता आ जाती है। स्वामी महाराज ने इसीलिए इसका नाम रखा था इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण के नाम में, क्योंकि कृष्ण का नाम का क्या अर्थ है? कृष्ण राम, सबको आकर्षित करके जो आनंद देते हैं उसका नाम कृष्ण है। तो क्या आकर्षित करेंगे कृष्ण? क्या आकर्षण है? भक्ति के लक्षण है ना, क्लेश प्रारंभिक अवस्था में, साधन अवस्था में क्लेशग्नि शुभधा, सारे क्लेशों को नष्ट करने वाली है। तो उसमें प्रथम क्लेश तो यही बताया कि अन्य देवी देवताओं के समान भगवान श्री कृष्ण को मानना, ये सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं। शुभदा, शुभ ही शुभ देने वाली है, मंगल भवन अमंगल हार, भाव कुभाव अनख आलसम, भाव कुभाव अनख आलसों, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव से, कुभाव से, अनखाय से, आलस्य से जो मेरे नाम को जपता है उसकी 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है। तो बहुत ही ध्यान से, परिप्रश्नों से, सेवा से, प्रणिपात से हमें नाम प्रभु की आराधना करते हुए, अपने गुरु की आराधना करते हुए इन 6 वेगों को शांत करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर इन नाड़ियों को जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम खुद देख रहे हैं कि जो योगी है या योग सिखा रहे हैं वो भक्त नहीं है। हाँ, भक्ति गुण से युक्त होकर ज्ञान भी हमारे लिए अच्छा है, और भक्ति गुण से युक्त होकर कर्म भी वो क्या बन जाता है? सेवा बन जाता है। तो कंक्लूसिवली, वाचो वेगम, जो वाणी का वेग है हमें उसको शांत करना चाहिए, नहीं तो काक भुषुंडी जैसी अवस्था हो जाएगी। काक भुषुंडी का क्या हुआ था? उनके गुरु कह रहे हैं, शंकर जी का मंत्र दिया है भगवान विष्णु की भी आराधना करो, लेकिन वो भगवान विष्णु के विरोधी हो गए। और जब शंकर जी सामने हैं तो शंकर जी सामने हैं, भगवान की कथाएं सुना रहे हैं, परंतु उसकी रुचि नहीं रखती है। भगवान शंकर ने उसको शाप दे दिया। जिस ब्राह्मण, ये शुद्ध योनि में थे, जिस ब्राह्मण ने इनको अपना शिष्य बनाया था उस ब्राह्मण ने भी बहुत समझाया लेकिन माने नहीं, मन की करी, मन की करी। मन का वेग और वाणी का वेग, जीवा का वेग, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब खूब मन की करने लगे तो शंकर जी ने शाप दे दिया, जा 1 करोड़ जन्म तक पशु पक्षी योनियों में भटकता रहे। लेकिन जो ब्राह्मण थे वो शुद्ध भक्त थे शंकर जी के, और वो भगवान विष्णु को भी मानते थे, उनकी कथाएं सुनते थे, इसलिए भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ये 1000 योनियों में भटकता तो रहेगा, लेकिन इसको जो मरने का यंत्रणा है, मरते समय जो यातना होती है उसका भोग नहीं करना पड़ेगा, और इसको स्मृति बनी रहेगी इस घटना की। तो स्मृति करते करते वो अंतिम जन्म में ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बन करके लोमश ऋषि के पास गए। लोमश ऋषि निर्गुण ब्रह्म की उपासना के विषय में उपदेश देने लगे कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, इस प्रकार की बात है। लेकिन गुरु के सम्मुख चुप रहना चाहिए, इनको ये अच्छा ही लगा
उन्होंने कहा भगवान निर्गुण सगुण है, साकार है। इस तरह से भगवान श्री राम की कथाओं में खोए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तू इतना बीच बीच में बोलता है, जा तू कौआ हो जा। कौआ के उसमें देश में, कौआ की योनि में वो आज तक है। कल्प पे कल्प बीतते जा रहे हैं, परंतु काग भुषुंडी अपने कौए के वेश में भगवान का नाम जपते जा रहे हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी भी आज भी मानसरोवर में बैठे हैं, किष्किंधा पर्वत पर अब भी घूमते रहते हैं, वो चिरंजीवी हैं। लेकिन वहीं पर जो अश्वत्थामा है, जिसने अपने मन के वेग के कारण द्रौपदी के 5 पुत्रों का संहार कर दिया था, वह भी आज भी घूम रहा है। आज भी जब रिसर्च वाले बताते हैं कि उसको कभी कभी देखा जाता है, तो यहां से उसकी मणि निकली हुई है। ये कथाएं चित्त वृत्तियों को शांत करने के लिए है। ध्यान से रहो, अवधान करो, प्रणिधान करो, मन को विचलित मत होने दो, मन को शांत रखो। तो ऐसी अनेकों कथाएं, जहां तक कि हम नारद जी के विषय में भी देखते हैं कि जब वो गंधर्व थे तो उनको गाने का बहुत शौक था। एक दफे ब्रह्मा जी की सभा में वो स्त्रियों को साथ लेकर के गाने चले गए। अरे भाई, ये कोई बात है? तो ब्रह्मा जी ने भी उनको शाप दे दिया और उनको दासी का पुत्र होना पड़ा। मन का मत करो, शास्त्रों की बातें सुनो, शास्त्रों के अनुसार चलो। तो वो कह रहे हैं, श्रीपाद बामन गोस्वामी महाराज का वचन है कि देखिए, ये सारे शास्त्र मेरे लिए हैं, और यदि तुम मेरे हो तो तुम्हारे लिए भी है। शास्त्रों की बात कोई कितना भी कहे, कोई आकर के बोलेगा अरे आपने सुना नहीं, प्रजापति वाली कितनी बढ़िया बातें समझाती है, तुम्हारा सारा की सारा जो टेंशन है, तनाव है, सब दूर हो जाता है। फिर कोई आकर के कहेगा आपको पता नहीं है गणपति में कितनी शक्ति है, उनका भजन करें। आपको पता नहीं है हनुमान जी में। अरे भैया, तू मुझे क्या बता रहे हो? जो तुलसीदास जी भगवान श्री राम के आराधक थे, और जिन तुलसीदास ने अपने मन के विषय में बताया, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने मन के सुख के लिए रघुनाथ की गाथा गा रहा हूं। वही तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कह रहे हैं, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रघुपति के दास बन हो हनुमान जी, आप मेरे पर कृपा करो। राम रसायन, राम नाम का अमृत आपके पास है, कृपा करो गुरुदेव की नाई। शंकर जी, हनुमान जी अभिन्न है, ये हमारे गुरु है। इनको गुरु समझ के चलोगे तो शंकर जी की कृपा की कोई तुलना ही नहीं है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, परंतु नहीं मानेंगे। शास्त्र कह रहे हैं पता नहीं कौन सा मन ले आते हैं, इसलिए किसी दूसरे के मन की मत सुनो। जब तक कोई अपनी बात कह रहा है, उससे कहो भैया मुझे शास्त्र का प्रमाण दो। और शास्त्र का जो प्रमाण है, शास्त्र योनित्वात्, भगवान शास्त्रों से प्रकट होते हैं। शास्त्रों में जो बात नहीं कही गई, एक बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। और शास्त्रों में शास्त्र शिरोमणि है श्रीमद् भागवत, प्रमाण अमलम, अमल प्रमाण है। श्रीमद् भागवत अमल प्रमाण है, प्रेमा पुमर्थो महान। और जो हमारे जीवन में जिस प्रेम की सबको जरूरत है, पशु को, पक्षियों को, मनुष्यों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, वो जो नित्य जगत का प्रेम है, जब ये नित्य जगत का प्रेम हमारे शरीर में बहने लगता है, किस तरह से लाख जैसे आग को देख के जल जाती है, और जैसे तेल धारावत तेल की धाराएं प्रवाहित होती हैं, रुकती ही नहीं है। उस तरह से जब ये नित्य जगत का प्रेम हम में बहने लगता है, उसके बाद ये क्षय और वेग, ये तो कब से शांत हो चुके होते हैं। इनके लिए शांत करने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं जो श्रीपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज, वामन गोसाई महाराज, ये सब इनका सबका यही कहना है, सबका यही कहना है कि जो बातें शास्त्रों में नहीं कही गई है, उनका सम्मान मत करो, उनकी बातें मत सुनो, उनको अपने जीवन से निकाल दो, उनको बिल्कुल भी मत सुनो।
और व्यक्ति पूजक मत बनो, गुरु पूजक बनो। किसी व्यक्ति विशेष की आराधना करते हुए या उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को बेच मत दो। अपने आप को आत्मविकृत करना है तो बस वो राधा रानी के चरणों में, ये प्रेम राधा रानी के अलावा और कहीं नहीं जाना चाहिए। सूरदास जी, इसी संदर्भ में सूरदास जी की बात याद आती है कि वो भी वाचो वेगम मनोवेगम इस लेख से अनुभव होकर वल्लभाचार्य जी के सामने गाने लगे, मोसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे समान कौन दुष्ट है, कौन कामी है। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूरदास, तुम कब तक ऐसा कहते रहोगे, तुम कब तक ऐसा कहते रहोगे, कब भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करोगे। हमेशा यही कहते रहते हो, मेरे समान कौन कुटिल है, मेरे समान कौन दुष्ट है, मेरे समान कौन कामी व्यक्ति है। अरे भगवान का गान तो करो। तो सूरदास ने इन सब को छोड़ करके क्या किया, भगवान के गुणगान करने लगे। अभी हम सूरदास जी के कितने ही सारे पद गाते हैं। सूरदास जी को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अनुभव होने लगे। सूरदास जी मन से भगवान को देखने लगे। जब श्री मूर्ति का श्रृंगार कर दिया गया और सूरदास जी जन्मांध हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिना देखे ही भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का इतना वर्णन करते हैं, तो पाखंडी मूर्ख लोग जो भगवान और भगवान के भक्तों में विश्वास नहीं करते, उन्होंने कहा सूरदास जन्मांध होने का नाटक करता है, लेकिन सूरदास को सब कुछ दिखाई देता है। वो जन्मांध होने का नाटक करता है, लेकिन सूरदास को सब कुछ दिखाई देता है। तब उन्होंने क्या किया कि श्री विग्रह को चारों तरफ, सूरदास जी के चारों तरफ कपड़े की पट्टी बांध दी और भगवान श्री कृष्ण को एकदम निर्वस्त्र कर दिया और सूरदास जी से कहा, सूरदास आज भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करो। आज तो ठाकुर जी ने क्या मुकुट धराया है, क्या श्रृंगार, तुम खाली इसका रंग रूप का वर्णन करो। आज तो सूरदास तुम्हें आनंद आएगा। और सूरदास की काली पगड़ी बंधी हुई है। सूरदास के मन ने भगवान को देखा और बोले, आज तो हरि नंगम नंगा। ये मन है, ऐसा मन होना चाहिए। मन हनुमान जी का है, पहुंच गए मन की शक्ति से, मन की शक्ति से लंका में पहुंच गए। और सच पूछो तो क्रोध भी हनुमान जी का ही है। यदि भगवान ने ये वृत्तियां बनाई हैं तो उनको सकारात्मक ले जाओ। क्रोध में हनुमान जी ने लंका क्षार क्षार कर डाली और मन की उड़ान से सीता जी के चरणों में पहुंच गए। तो मन की उड़ान संसार के विषयों के लिए नहीं है भाई। मन की उड़ान स्वर्ग लोक, जन महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक से भी ऊपर ब्रह्मा जी के लोग, और उसके ऊपर भी विरजा नदी के उस पार, विरजा नदी विरजा, जहां पर कोई प्रकार का रजोगुण नहीं है, किसी प्रकार की प्राकृतिक अवस्था नहीं है। चिन्मय होकर यहां से निकलो। चिन्मय कब हो सकते? हमारे अंदर, मन के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति भी बहुत है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना है? मन की संतुष्टि के लिए बहुत सारा धन, ये सब। लेकिन आज की जो महामारी है वो हमें ये नहीं सिखा रही क्या कि क्या इकट्ठा करना है, कभी भी यहां से निकल जाना है। हरि नाम है हमारे साथ, चलो कहीं भी चलो, हमको क्या है। तो ये जो हरि नाम है, ये सबसे बड़ा चाबुक है। आज हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि अंकुश लगा दो इन घोड़ों पर और इनके सहारे भाग चलो। मुझे पता नहीं कितना समय है, मैं आगे बोलूं क्या? दीदी काफी समय है। दीदी हाँ, काफी समय है। अच्छा, हरी बोल। हाँ, अच्छा 8 मिनट। तो हम आज महाराज अम्बरीश के विषय में बताया। उनके मन कहाँ लग गया था? एकादशी व्रत में। तो वहां भी हम देखते हैं क्रोध दुर्वासा का आया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया
और अम्बरीश से कह रहे हैं कि पारण, अम्बरीश ने पारण किया, वो शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने अच्छे से पारण कर लिया, खाली जल लेकर रह गए। क्रोध में दुर्वासा ने क्या किया, प्रत्या अपनी जटा उखाड़ी और प्रत्या राक्षसी बन गई। उन्होंने अम्बरीश के ऊपर फेंकना चाहा, लेकिन दुर्वासा का क्रोध ने क्या किया, वो प्रत्या नाम की राक्षसी उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ी। दुर्वासा के पीछे पीछे भागने लगी। दुर्वासा अपनी रक्षा के लिए कौन कौन से लोक में नहीं गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा किसके पास आए हो, हम तो उनके अधीन है। शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा मैं और ब्रह्मा हम दोनों तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते। सबके पास पहुंच करके जब वो विष्णु लोक में पहुंचे, कृष्ण के पास पहुंचे, तब कृष्ण ने कहा अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। और वो प्रत्या नाम की राक्षसी दुर्वासा के पीछे पीछे चलने लगी और अम्बरीश के पास जाकर के रुकी, तो वहां पर सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा कर रहे हैं। तो बताओ क्रोध क्या काम आया। और जब हम कहते हैं कि सब देवमय है, सब विष्णुमय है, तो विष्णु का अर्थ क्या है, जो सर्वत्र व्यापक है। तो जो महामंत्र का जाप कर रहे हैं, उनके जो आराध्य देव हैं वो सर्वत्र व्यापक हैं, हर जीव के अंदर बैठे हुए हैं। फिर क्रोध किसके प्रति किया जाए। तो दुर्वासा मुनि का क्रोध कुछ काम नहीं आया, बल्कि हमारा क्रोध हमारे ऊपर ही आ जाता है। वैष्णवों की सेवा 3 प्रकार से लगातार करनी चाहिए। क्रोध का पात्र कोई भी नहीं है। यदि जिह्वा का वेग शांत करना है तो भैया राजकुमार, परम आभिजात्य, परम धनाढ्य रघुनाथ गोस्वामी का याद करना पड़ेगा। किस तरह से उन्होंने गाय का उच्छिष्ट, चावलों को, बासी खुशी चावल, इतने बड़े घर का जो राजा सा बेटा है, राजकुमार सा, इतना सुंदर नवयुवक, इतनी सुंदर पत्नी का पति, अपार ऐश्वर्य का मालिक, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कैसा जिह्वा का वेग है। जो इस कथा को याद करेगा उसको जिह्वा का वेग कैसे रह सकता है। इस कथा का स्मरण करना पड़ेगा। विष्णु प्रिया जी अपने पति के मूर्ति का ध्यान करती हुए, उनकी पूजा करती हुए, हर एक नाम में एक एक चावल का कण एकत्र करती हैं। उनको कैसे उदर का वेग हो सकता है। आज तो किसी ना किसी बहाने से आयोजन किया जाए, बढ़िया बढ़िया फल खाने को मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खाने को मिलेंगे। ऐसे छलबल वालों के लिए उदर वेग कभी शांत नहीं हो सकता। उदर वेग शांत होगा विष्णु प्रिया जी का अनुसरण करके, भगवान का प्रसाद लगाया जाए, भगवान का भोग लगाया जाए, भोग जो कुछ भी मिल जाए। श्रीपाद बामन गोसाई महाराज को प्रसाद रख दिया जाए। उनसे पूछा गया महाराज नमक की आवश्यकता है। बामन गोसाई महाराज ने कहा मैं तो प्रसाद की सेवा कर रहा हूं, मुझे पता नहीं इसमें नमक कम है या नहीं, मैं प्रसाद की सेवा कर रहा हूं। तो जिह्वा का जो वेग है ऐसे महापुरुषों की कृपा से शांत होता है। तो उदर का वेग शांत होगा विष्णु प्रिया जी के और रघुनाथ दास गोस्वामी से, जो 1000 कहीं कहा गया, कहीं 3000 कहा गया, दंडवत प्रणाम करते हैं और क्या पीते हैं, 1 दोना भर छाछ। उदर का वेग तो वही शांत हो गया। और मन का वेग शांत होगा गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों के ध्यान से। वाह क्या इच्छा थी, शालिग्राम से राधा रमन लाल जी प्रकट होते। मन का वेग हो तो ऐसा हो। तो ऐसे ऐसे गोस्वामियों का चिंतन है हमारे यहाँ। जिह्वा वेग, मन का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग तो हमने दुर्दशा देखी है सबकी। हमने पुरंजन की दुर्दशा देखी,
हमने पुरुरवा की दुर्दशा देखी, हमने ययाति की दुर्दशा देखी। कितने ही वर्णन श्रीमद् भागवत में आए हैं। तो जो उपस्थ वेग के अधीन होकर स्त्री संगियों का संग करता है, स्त्रियों का संग करता है, स्त्री पर मोहित हो जाता है, उसके देह पाश से बाहर नहीं निकल पाता। मल मूत्र की जो गठरी है, यह शरीर जो परम घृणा का केंद्र है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो उसके तो लिए हजारों योनियां अभी प्रतीक्षा कर रही। आ भाई, सुअर बन के आ जा, कुकर बन के आ जा। और जिसको बहुत ही धन में लालसा है तो सर्प योनि इसकी प्रतीक्षा कर रही है, आ जा। इंद्र को भी सहस्त्रभग होने का अभिशाप मिल गया था, उसने अहिल्या को कुदृष्टि से देखा। तो इस प्रकार से हमारे छह वेग शांत हों, बहुत अंदर तक चले जाएं, तो ये जो श्लोक है इसका कभी भी अंत नहीं है। यह श्लोक हजार हजार कथाओं को जन्म देने वाला है। लेकिन ये साधारण स्थिति में होंगे तो ये हम इसकी चर्चा साधारण रूप से करेंगे तो ये वेग कभी शांत नहीं होंगे। ये वेग शांत होंगे हरि की चर्चा से, हरि भक्तों की चर्चा से। तो आज मैं इस श्लोक को फाइनली विराम देती हूं और अगली बार दूसरे श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। दरबार दीदी, मैं वेट कर रहा हूँ, किसी को प्रश्न हो तो पूछ लो आपसे। मैं अभी आए नहीं प्रश्न मेरे पास। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पहचाना आपने? हरे नहीं, मुझे मैं मोबाइल पर हूँ आज। हाँ हाँ, बोल। अरे शशिनंदन, कैसे हो? हरी बोल। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप स्वास्थ्य कैसा है आपका? हाँ, अभी ठीक है जी। आपने इसमें दशम स्कंद को निरोध लीला आपने बताया था। हाँ दशम स्कंद को निरोध लीला बताया। हाँ हाँ। ये तो पुष्टि मार्ग की बात है ना, सुबोधनी जी की। लेकिन वल्लभाचार्य जी की पुष्टि मार्ग में बात आ गई तो क्या हुआ? मैंने तो योग में भी कहा चित्त वृत्ति निरोधा। हाँ। इंद्रियों की वृत्ति के निरोध के लिए वल्लभाचार्य जी की बात सुनी जा सकती है। हाँ। और वैसे श्रीधर स्वामी पाद की टीका के अनुसार ये आश्रय लीला है ना? बिल्कुल बिल्कुल। निरोध मुक्ति आश्रय द्वादश स्कंद इसमें सुबोधनी के अनुसार। हाँ, हर प्रकार से जो 10 महापुराण के लक्षण है उसमें आश्रय द्वादश स्कंद है। और वैसे आश्रय तत्व श्रीमद् भागवत संपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये राधा जी के अनुगत है। आश्रय तत्व राधा जी है। हमारे संप्रदाय में भी श्रीमद् भागवत आश्रय है, आश्रय ग्रंथ है। हाँ, तो दशम स्कंद को आश्रय की लीला बताया ना हमारे यहाँ पे। द्वादश स्कंद मुक्ति का है, 11वां स्कंद मुक्ति का है, 12वां स्कंद आश्रय है। नहीं, हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे सर्ग है, विसर्ग है, पहला दूसरा और स्थानम पोषण पांचवा स्थान है, छठा पोषण है, 7वां ऊती है और 8वां ईशानु कथा है, 8वां मनवंत है, 9th ईशानु कथा है, देन निरोध मुक्ति आश्रय। दीदी मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे तो दशम स्कंद को निरोध बताया कि आश्रय बताया? निरोध नहीं, मैंने कल चैतन्य चरितामृत में पढ़ा दशम को आश्रय बताया। तो द्वादश स्कंद को आश्रय कहते हैं। हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम। द्वादश स्कंद को आश्रय देखा जाए वैसे सारे गुण सारे ग्रंथों में तो घटित हो सकते हैं। हाँ, एकादश स्कंद मुक्ति का है, द्वादश स्कंद आश्रय, ईशानु कथा 9वां स्कंद है, 8वां स्कंद मनवंतर है, 10वां स्कंद में निरोध ही होगा। अच्छा। एक आपने सूरदास जी का वो वाला पद आपने बताया नहीं। कौन सा? नाचियो बहुत गोपाल आप में नाचियो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पैर चुन कंठ विषय की माल। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। सूरदास जी तो
जब राधा जी मिली तो सूरदास कह रहे हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। तुम गोरी। तो राधा जी ने कहा कि मैंने भी मतलब पहली बार तो देखा नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो। तो राधा जी ने उत्तर दिया है, हमने सुना है कि ब्रज में कोई लड़का है राजा का बेटा नंदराज जी का, कोई चोरी वोरी करता है, तुम वही तो नहीं हो। बहुत सुनी है कीरति तोरी। हाँ। करत रहत माखन गदी चोरी, बहुत सुनी है कीरति तोरी। बिल्कुल सही करत है, रहत एकदम। माखन गदी चोरी। तुलसी जी का बहुत सुंदर। बहुत बहुत आपका अनुग्रह है हम लोगों पर, और ये खासकर विद्यालंकार वाणी की ये जो टीम जो कर रही है, बहुत अद्भुत। और आपके माध्यम से जो हरिकथा, बहुत बहुत अनुग्रह है। तुम कथा प्रेमी हो, तुम्हें जहाँ भी कथा मिलेगी तुम्हें अच्छी ही लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर लगी। मैं पिछली बार वाली में भी था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस बार भी हूँ। हाँ, हमारा रविवार आपने सार्थक कर दिया। तुम्हारा जीवन तो सार्थक ही है सचिन। मैं रविवार बोल रहा हूँ, हमारा रविवार सार्थक कर दिया। अभी 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 वेदांत सूत्र भी हाँ। सोच रहे हैं कि 565 सूत्र हैं, उसका 20-20 मिनट का वीडियो यूट्यूब पर वीडियो क्लिप निकाल देंगे, क्योंकि फिर वेदांत सूत्र से हम लोग वंचित रह जाएंगे। बहुत तो अच्छा है, वेदांत बहुत सूत्र में सोच रहे हैं, हाँ, उसका भी निकालने का विचार चल रहा है। बहुत अच्छा। ठीक है दीदी, मैं और लोगों के लिए मौका देता हूँ, मैं ही बोलता रहूंगा तो और लोग नहीं बोल पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम दीदी। सभी वैष्णव विष्णु के मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हम पे इतनी कृपा, हम बद्ध में इतनी कृपा की, हमें आप सन्मार्ग दिखा रहे हैं दीदी। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। दंडवत प्रणाम, थैंक आपको यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। कौन? हरे कृष्णा। राधे 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 राधे। गुड्डी की बहन। हरे राधे राधे। हरे कृष्णा दीदी, राधे राधे। दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो दंडवत, अभी क्लास ओवर हो गई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम।